नमस्कार मित्रों, मैं हूं परशुराम दवे कुसुम, आपकी सेवा में उपस्थित हूं। प्रबुद्ध श्रोताओं और साहित्यगणों, कवियों और मित्रों के लिए मेरी आज की कविता का शीर्षक है हिंदी भाषा की दशा और दिशा। आप सभी जानते हैं 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और हिंदी आहत है। कवि कहता है, अंग्रेजी का आक्रमण आहत हिंदी पुकार, क्यों हो रहा मेरे साथ दासों सा व्यवहार, क्यों हिंदी दिवस पर मांगी जाती है भीख, हिंदी में काम करने की देनी पड़ती है सीख। इतिहास कहता है, संविधान निर्माताओं ने समवेत स्वर कहा, देश की राष्ट्रभाषा हिंदी स्वीकार है, किंतु कुछ अंग्रेजी दां लोगों को करने खुश, 10 साल सखी भाषा आंग्ल भी स्वीकार है। इसके बाद दूसरी गलती हुई भयानक, इसकी अवधि आगे बढ़ी अनिश्चित काल है। नतीजा सिफर, सखी भाषा बनी मुख्य भाषा, रानी बनी पटरानी, पटरानी बनी रानी है। नतीजा सिफर, सखी भाषा बनी मुख्य भाषा, रानी बनी पटरानी, पटरानी बनी रानी है। जब तक सुनते अंग्रेजी हो संपर्क भाषा, किसी भी राष्ट्रभक्त को सहन नहीं होता है। यह तो है पूर्वजों की भाषा को त्याग कर आयातित भाषा को अपनाना होता है। चाहे कितनी ही समृद्ध हो विदेशी भाषा, बोलचाल भाषा में ही कामकाज होता है। हिंदी सहज सीखी जाने वाली है भाषा, संपूर्ण साक्षरता की सहायक यही भाषा है। हिंदी सहज सीखी जाने वाली है भाषा, संपूर्ण साक्षरता की सहायक यही भाषा है। जिस भाषा में होती आत्मसाती प्रवृत्ति, देश के विकासार्थ उसे अपनाना है। हिंदी में भाषाई सहिष्णुता की है प्रवृत्ति, इसी से देश एकता अखंडता से तना है। जिस भाषा में अन्य को अपनाने की वृत्ति नहीं, उस देश का आखिर बंटाधार ही होना है। पाक में भाषाई असहिष्णुता के कारण पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश बना है। किसी भी देश के होते मूलभूत सिद्धांत, उसके बूते विश्व में पहचान होती है। अंग्रेजी आगमन से आया इसमें व्यवधान, आंग्ल स्कूलों की आज बाढ़ ही बढ़ी है। ऊंचे ख्वाब और दून स्कूलों के दबाव, संगीत बना शोर वंश मोर ध्वनि है। दहेज की आग में जलती बहुएं और अंग्रेजी आग में राष्ट्रभाषा जली है। दहेज की आग में जलती बहुएं और अंग्रेजी की आग में राष्ट्रभाषा जलती है। राजकाज नौकरी पेशा वर्ग में भी आज मध्यम और निम्न वर्ग का ही बाहुल्य है। जिसने दून स्कूलों के दर्शन ही नहीं किए, ऐसे जनसाधारण वर्ग का बाहुल्य है। राजकाज में चाहिए ऐसी ही सरल भाषा, इसमें हिंदी भाषा सर्वथा उपयुक्त है। अंग्रेजी को मात्र जानने के स्तर तक ही और ज्ञान के स्तर तक ही रखना ठीक है। अंग्रेजी को मात्र जानने के स्तर तक ही और ज्ञान के स्तर तक ही रखना ठीक है। हिंदी जिसका उदर विशाल पाचन बल सुदृढ़, हिंदी जिसका उदर विशाल पाचन बल सुदृढ़, शामिल करती अन्य भाषाओं को भी निज में है। इतर भाषा अंग्रेजी में इतना साहस
मिलावे अन्य भाषाई शब्दों को अपने में साहस नहीं है। मेरी भाषा चलचित्रों में चलती, पाती सम्मान प्रांत प्रदेश विदेशों में। मेरी भाषा हिंदी चलचित्रों में चलती, पाती सम्मान प्रांत प्रदेश विदेशों में। संस्कृत तनया देवनागरी लिपि सरला है, इसका सरल व्याकरण सीखें पोस्ट कार्ड में। एक पोस्ट कार्ड में हिंदी का व्याकरण सीखा जा सकता है। प्रांतीय भाषाएं हिंदी शाखा और सखियां हैं। प्रांतीय भाषाएं हिंदी शाखा और सखियां हैं। सगी चचेरी बहनों जैसा स्नेह रहा है। विरोध है उस विदेशी सौतन अंग्रेजी से, जिसने युवकों में व्यर्थ भाषाई अहम भरा है। जिसने युवकों में व्यर्थ भाषाई अहम भरा है। आज कंप्यूटर अन्य भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत व्याकरण को शीघ्र कर रहा ग्रहण है। संस्कृत माध्यम से हिंदी के अनंत शब्दों की हम रचना कर हिंदी को कर सकते समृद्ध है। इससे इतर भाषा भाषियों के लिए हिंदी अन्य सभी भाषाओं से बनेगी सरल है। मशीनों पर अंग्रेजी का एकाधिकार हुआ खत्म। हिंदी में भी काम करने की सुविधाएं उपलब्ध है। गर हमारे नेता राष्ट्रभाषा का देते साथ, हिंदी को संयुक्त राष्ट्र में मान्यता मिलती। गर हमारे नेता राष्ट्रभाषा का देते साथ, हिंदी को संयुक्त राष्ट्र में मान्यता मिलती। जब हम राजनीतिक दृष्टि से थे पराधीन, उस समय हमारी भाषा तो स्वाधीन थी। जब हम राजनीतिक दृष्टि से थे पराधीन, उस समय हमारी भाषा तो स्वाधीन थी। आज जब हम स्वाधीन हैं तो हमारी भाषा अंग्रेजी सहचरी बन पीछे पीछे चलती। हिंदी में बोलूंगा, जिसे गरज होगी वो सुनेगा। हिंदी में बोलूंगा, जिसे गरज होगी वो सुनेगा। ऐसी दृढ़ आस्था मात्र गांधी में ही मिलती। ऐसी दृढ़ आस्था मात्र गांधी में ही मिलती। अन्य देशों के उदाहरण देखिए। लघु देश जापान, जिसे निज भाषा का गुमान, औद्योगिक उन्नति में विश्व सिरमौर है। लघु देश जापान, जिसे निज भाषा का गुमान, औद्योगिक उन्नति में विश्व सिरमौर है। विदेशों में स्वदेशी बोली बोलते हैं जो, यह संकेत चीनी रूसियों की ओर है। तब फिर हम क्यों न दें अपनी भाषा को गति। तब फिर हम क्यों न दें अपनी भाषा को गति। विदेशी मंचस्थ राष्ट्र भाषा पर जोर है। देश की भाषा है विकास का आधार स्तंभ। राष्ट्रभाषा राष्ट्र प्रेम का मधुरतम कोर है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र प्रेम का मधुरतम कोर है। अंतिम लाइन है, हिंदी की सुरक्षा शासन से नहीं होगी। हिंदी की सुरक्षा शासन से नहीं होगी, वरन होगी आम आदमी के संकल्प से, या गांधी जैसी विश्व प्रतिज्ञा से होगी। होगी विवेकानंद जैसी ओजस्विता से, या गांधी जैसी विश्व प्रतिज्ञा से होगी। होगी विवेकानंद जैसी ओजस्विता से। राजतंत्र से हिंदी ने सफल यात्रा शुरू की। सत्ता के सम्राट करना चाहते थे नष्ट इसे, और तब भी जंगल पहाड़ों खेत खलियानों से हिंदी ने रास्ते ढूंढे खुद समतल कछारों से। तब भी जंगल पहाड़ों खेत खलियानों से हिंदी ने रास्ते ढूंढे समतल कछारों से। और जिस दिन सत्ताधारी स्वललाट पर हिंदी की बिंदी लगाएंगे, सच पूछो तो उस दिन हम भाषाई स्वतंत्रता पाएंगे। सच पूछो तो उस दिन हम भाषाई स्वाधीनता पाएंगे। और
सत्ताधारियों द्वारा विदेशों में हिंदी में बिंदी लगाने का अभियान प्रारंभ हो चुका है। धन्यवाद मित्रों, आशा है आपको ये हिंदी भाषा पर मेरी कविता पसंद आई होगी। पूरा इतिहास और उसकी विशेषताएं इस कविता में निहित है। धन्यवाद। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुभम।